यस क्लास 12th। देखिए बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 देखें अपनी एक्सरसाइज 7.4 का, तो अभी आपको हमने जो 3 टाइप्स के बताए थे उसी में ये क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 1 अपॉन, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने देखा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, फिर एक्स का कोफिशिएंट 6 है, तो 6 का अगर हमने हाफ किया तो 6 का हाफ करने पे 3 आएगा, और 3 के स्क्वायर को आप इसमें ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, जब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो ये 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 हो गया। और अगर हमने इसको माइनस 9 को प्लस 9 को हमने 7 के साथ कंबाइन कर दिया और माइनस 9 को हमने यही एक्सप्रेशन के साथ रखा, तो ये एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 हो गया। तो हम इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर द रूट है, तो उस एक्सप्रेशन से हम इसको सिंप्लीफाई, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ऐसे बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 13 में है 1/√x-1 इंटू अंडर x-2 है, तो x-1 और x-2 को हमने मल्टीप्लाई किया। अगर देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, अगर आपके पास है एक्सप्रेशन x-1 और x-2, करिए इसको मल्टीप्लाई। x को x से किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 1 को x से किया माइनस x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2, यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ गया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 का हम इसमें हाफ भी करेंगे और इसका स्क्वायर जो है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट। 3 का हाफ करने पे 3/2 हुआ, तो आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस 3/x, 3/2 का हाफ किया तो 9/4, इसमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि ऐड वाली टर्म जो है स्क्वायर के साथ आएगी और माइनस वाली जो है कांस्टेंट के साथ आएगी। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, और 2 माइनस 9/4 किया तो ये 8 माइनस 9/4, यानी कि ये एक्सप्रेशन जो है ये हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। और 1/4 को आप क्या लिख देंगे, 1/2 का स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। देखिए x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर, तो ये 1/x² माइनस a² की फॉर्म है। और x माइनस 3/2 को हम देखिए क्या पुट करें, x माइनस 3/2 को आप t पुट करो, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करने पे dx dt के बराबर आ जाएगा। और ये एक्सप्रेशन 1/t² माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास है 1/x² माइनस a² की फॉर्म है, जिसका डेरिवेटिव क्या हो गया, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a² प्लस c की फॉर्म में आ जाएगा। फिर t की जगह पे हम x माइनस 3/2 रख देंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 में करोगे, जब ये 8 प्लस 3x माइनस x² है, आपने इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनाया। x का कोफिशिएंट 3 है, 3/2 का स्क्वायर इसमें ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया इसी एक्सप्रेशन से। सेम 15th क्वेश्चन में भी अगर जब ये जनरल हमारे पास x माइनस a एक्स माइनस बी है, तो आपने x का कोफिशिएंट देखा, x का कोफिशिएंट यहाँ पर जो है वो a प्लस बी है, तो a प्लस बी का हाफ a प्लस b/2, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट इसमें किया। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर ये x माइनस a प्लस b/2 का पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। और हम बाकी एक्सप्रेशन में से इसको ए बी में से जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को भी हम इस फॉर्म में लिख देंगे और फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसी तरीके से आप 15 तक क्वेश्चन कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 में जो है ये सेकंड जो हमारी थी 9th फॉर्म आ रही थी 8th और 9th में, उसमें क्या था कि अगर हमारे पास 4x प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस x माइनस 3 है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने न्यूमरेटर को, देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो भी न्यूमरेटर है आपने उसको a इंटू द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस
बी फॉर्म में लिखना है कि न्यूमरेटर को हम हमेशा a इंटू द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देंगे और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ऐसा करने से ये क्या होगा कि जो एक्सप्रेशन 2x² प्लस एक्स माइनस 3 था, आपने जब इसका डेरिवेटिव लिया तो 2x² का देखो हम डेरिवेटिव ले रहे हो 2x² प्लस एक्स माइनस 3 का, तो वो डेरिवेटिव होगा 4x प्लस 1। तो a इंटू 4x प्लस 1 करेंगे प्लस b आ जाएगा। तो a इंटू 4x प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनके कोफिशिएंट्स को देखिए क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट। x का कोफिशिएंट देखो लेफ्ट हैंड साइड में 4x प्लस 1 है, राइट हैंड साइड में ये 4ax है। तो आपने 4ax x के कोफिशिएंट 4a को 4 के बराबर रखा तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरीके से आपने जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट a प्लस बी है, तो आपने a प्लस बी को 1 के इक्वल रखा। a प्लस बी को 1 रखा जिसमें a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो a को 1 पुट किया तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इस एक्सप्रेशन से आपके पास a और b आ जाएंगे और उस a और b को आप इस एक्सप्रेशन में रख दो, इस वाले एक्सप्रेशन में। आप ये जो हमने जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया था, इस एक्सप्रेशन में a और b की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो, a को 1 रखो और b को क्या रखो आप, 0 रखो। तो ये tx² प्लस एक्स माइनस 3, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हमने t रखा तो इसका डेरिवेटिव dt आ गया, यानी कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन था वो ऊपर हमारा dt बन गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया, हमने अंडर रूट टी पुट कर दिया। और 1/√t का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, 1/√t का इंटीग्रेशन करने पे ये 2 इंटीग्रेशन रूट टी आ जाएगा प्लस सी, और टी की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके पास बहुत सारे आएंगे और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन। अगर हम इसी एक्सप्रेशन से क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं तो x प्लस 2 √x² माइनस 1 है। अगेन यहाँ पे हमने वही करना है कि न्यूमरेटर को हमने a इंटू न्यूमरेटर a इंटू द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b की फॉर्म में हमने लिखा। ऐसा लिखने पर x प्लस 2 किसके बराबर आ गया, 2ax के बराबर आ गया, और ये b क्या आ गया। अब आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2ax है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, हाफ। और ऐसे ही हमने कंपेयर किया तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब इन दोनों को हमने कंपेयर करने पे ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो x प्लस 2 को हम हाफ इंटू द डेरिवेटिव ऑफ क्या लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर प्लस b की फॉर्म में लिखें तो अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस 1 है। तो हमने इसको दो फॉर्म्स में स्प्लिट कर दिया, x को हाफ इंटू 2x लिख दिया। जब हाफ इंटू 2x लिखा तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक सेपरेट टर्म आ गई, दूसरा 2 के नीचे हमने इसको लिख दिया। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं दो टर्म्स बनाकर। तो दोनों टर्म्स बनाकर फिर हम x² माइनस 1 को क्या पुट करें, t। जब x² माइनस 1 को t पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव 2x आएगा इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो जो दो इंटीग्रल से एक पहले वाला ये जो इंटीग्रल है, आपने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई किया 2x अपॉन अंडर रूट x² माइनस 1, तो ये 1/√t हो गया, जिसका इंटीग्रेशन करने पे आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब ऐसा ही करने के बाद फिर जो इसका सेकंड वाला फॉर्म हमारे पास था, सेकंड वाला जो था वो क्या था हमारे पास, देखो 2/√x² माइनस 1, उसको हम सिंपली उससे कर सकते हैं, 2/√x² माइनस 1 है तो आप इसको 1/√x² माइनस a की फॉर्म में कर सकते हैं और ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। तो ठीक है बेटा, इसके बाद आप इसके जो क्वेश्चंस हैं 18 और 19 क्वेश्चन जो हैं इसी मेथड से इसको ट्राई कीजिए और बताइए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो आज आपने जो है 7.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है जितने क्वेश्चंस हैं, और कल बताने हैं कि कितने 7.4 आप कर पाते हैं।